हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। मेरा नाम है कृष्णा वशिष्ठ और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट चैनल टैट्स गुरु। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो था लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसमें मैंने आपको तरह तरह की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। तो अगर आप CTET 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CDP के लिए आप इस चैनल को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना योगदान दे सकते हैं। ये एक प्रकार की इंकरेजमेंट होगी मेरे लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, CDP का क्वालिटेटिव कंटेंट मैं आपको यहाँ पे टीच करता हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। ऑलमोस्ट मैंने CDP का सारा सिलेबस कवर किया हुआ है। अगर आप CTET के पुराने पेपर्स, STET के पुराने पेपर्स को सोल्व करना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी सोल्व हैं, तो वो भी आप चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, निकाल के उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको लास्ट लेक्चर मेरा देखना है तो टैट्स गुरु के होम पेज पे जाइए, लेटेस्ट वीडियो आपको मिलेगा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ में नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, अगर CTET 2020 की प्रिपरेशन अगर आपने स्किप कर दी है जस्ट बिकॉज ऑफ जुलाई के अंदर जो एग्ज़ाम होना था वो पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन याद रखना पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। तो एग्ज़ाम अगर जुलाई में नहीं हुआ है तो हो सकता है वो नेक्स्ट से नेक्स्ट मंथ में कभी भी हो जाए, ठीक है। तो अपनी जो तैयारी है वो अपनी कंटिन्यू रखें, जिससे कि आपका जो दिमाग है वो ऑन द ट्रैक रहे, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती क्या है। नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं NVLD। क्या होता है NVLD? क्या होता है? देखो, सिंपल सी बात है, ये है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब है कि यहाँ पे लैंग्वेज का और या फिर स्पीच का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ऐसे बच्चे जिनको NVLD हो रखा है, वो किसी डिसेबिलिटी से ग्रस्त है जो कि नॉन वर्बल डिसेबिलिटी है, उन बच्चों को किसी दूसरे व्यक्ति के एक्सप्रेशन को समझने में प्रॉब्लम होती है। अब याद रखना, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फेशियल एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो वो थोड़ी सी दिक्कत होगी। बॉडी लैंग्वेज जो है वो समझ नहीं सकते एंड मे हैव पुअर कोऑर्डिनेशन। और उनका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, जो नॉर्मल कोऑर्डिनेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ब्रेन को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो अच्छे से सेट नहीं हो पाता। तो ऐसे बच्चे जिनको NVLD है, वो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फेशियल एक्सप्रेशन या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से समझ नहीं सकते और कोऑर्डिनेशन उनका बहुत ही पुअर होता है, कमज़ोर होता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को NVLD होता है, यानी कि नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हम इसको कहते हैं, ठीक है। जो कि वर्बल नहीं होती, जो कि रीडिंग से संबंधित नहीं है, जो कि किसी मैथमेटिक्स से संबंधित नहीं है, ठीक है, जो कि राइटिंग से संबंधित नहीं है। तो वो तो सारी की सारी वर्बल हो गई ना, जो चीज़ हमें दिखाई देती है बेसिकली। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, NVLD के अंदर जो बच्चे हैं, ज़्यादातर ये देखा गया है कि बच्चों की मेमोरी शक्ति, जो मेमोरी पावर है, याद करने की जो पावर है, वो अच्छी खासी होती है, लेकिन उनकी देखने की क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है, ठीक है। देखने में जहाँ पे बात आती है देख के समझने की, तो वो उनकी काफ़ी कमज़ोर होती है, पुअर होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको NVLD क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखो, सबसे पहली जो NVLD मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है विजुअल परसेप्चुअल, या फिर कह दें विजुअल मोटर डेफिसिट, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे वर्ड आ रहा है विजुअल। देखो, सिंपल सी बात है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विजुअल वर्ड आ रहा है, विजुअल का मतलब देखना। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऐसे बच्चे जिनको विजुअल परसेप्चुअल होता है, तो वो उन बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आती है, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले उनको दिक्कत आती है कि एक्चुअली में वो प्रिंटेड लेटर्स, जो लेटर्स प्रिंट हो रखे हैं, उनकी शेप्स को अच्छे से नहीं समझ पाते, ठीक है। रिवर्स इंक लेटर्स
को अच्छे से नहीं समझ पाते, या फिर अगर नंबर्स को उल्टा करके पढ़ना हो तो वो अच्छे से नहीं कर पाते, स्किपिंग वर्ड्स, ठीक है, या फिर मिस परसीविंग डेप्थ। मिस परसीविंग डेप्थ मतलब जो डेप्थ का अच्छे से उनको जानकारी नहीं हो पाती कि भाई जो कोई गड्ढा है अगर उनको जंप करना है तो उनका जो कोऑर्डिनेशन है या माइंड का और फुट के साथ आप कह लें तो वो अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। लूजिंग प्लेस फ्रिक्वेंटली, स्ट्रगल्स विद कटिंग, होल्डिंग पेंसिल टू टाइटली, पेंसिल को टाइट पकड़ के रखते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनका पुअर होता है, ठीक है। तो ऐसा एक प्रकार का डिसऑर्डर है जो कि देखने में, जहाँ पे विजुअल की बात आती है, जहाँ पे देखने की बात आती है, वहाँ पे वो पुअर हो जाते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, ए डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट पर्सन सीज, जो पर्सन देखता है, ठीक है, या फिर किसी दूसरी चीज़ को एग्जैक्ट अगर कॉपी करने की बात हो तो वो बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक सीन इन पीपल विद लर्निंग डिसेबिलिटी सच एट डिस्ग्राफिया, या फिर हम नॉन वर्बल एलडी कह सकते हैं। इट कैन रिजल्ट इन मिसिंग सब्टल डिफरेंसेस इन शेप्स। तो कहने की मतलब ये है कि आप सिर्फ इतना याद रखें, विजुअल जहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो देखने में प्रॉब्लम होती है, देख के अच्छे से वो चीज़ें नहीं कर पाता है बच्चा, तो वो बच्चा जो है विजुअल परसेप्चुअल या फिर विजुअल मोटर डेफिसिट से ग्रस्त होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ADHD। अब ADHD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये होता क्या है। ए डिसऑर्डर दैट इंक्लूड डिफिकल्टी स्टेइंग फोकस्ड। अब ये जो है ये एक प्रकार की डिफिकल्टी होती है, बच्चों को वो फोकस नहीं कर पाते। यहाँ पे लिखा ना हाइपर एक्टिविटी, वो बच्चे जो है ना एक्टिविटी बहुत करते हैं और मतलब हाइपर होते हैं, वो इधर उधर मूवमेंट करते हैं, उनको एक जगह बैठने में दिक्कतें आती हैं, ठीक है। दे कैन नॉट सिट एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, वो ज़्यादा लंबे समय तक एक जगह नहीं बैठ सकते, वो उठेंगे और फिर इधर उधर मूवमेंट करेंगे। आप भी अगर किसी बच्चे को पढ़ाते हो तो उनका जो फोकस है वो सामने वाला क्या पढ़ा रहा है उसमें नहीं होता बिल्कुल भी, बार बार उन बच्चों को कहना पड़ता है, ठीक है। ए डिसऑर्डर दैट इंक्लूड्स डिफिकल्टी स्टेइंग फोकस्ड एंड पेइंग अटेंशन। अटेंटिव नहीं होते वो बच्चे, आप कहते रहो उनको, बार बार कहते रहो, लेकिन दे आर नॉट अटेंटिव, ठीक है। हैव प्रॉब्लम्स सिटिंग स्टिल, ठीक है, बैठने में उनको प्रॉब्लम होती है। डिफिकल्टी कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड अनएबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो नहीं कर, क्योंकि सीधी सी बात है, सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है तो फोकस तो वह है ही नहीं ना, अटेंशन तो उसकी है ही नहीं वहाँ पे, तो फिर वो इंस्ट्रक्शन को समझेगा कैसे, ठीक है। ADHD इज नॉट कंसिडर्ड ए लर्निंग डिसेबिलिटी। अब ये प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, क्योंकि बच्चे को रीडिंग राइटिंग में ऐसी कोई खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब देखा ये जाता है कि जिन बच्चों को ADHD होता है उन बच्चों के साथ कोई ना कोई एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी अवस्था में इन दो सिचुएशन के साथ जूझना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। नॉर्मली ADHD जो है वो क्योरेबल है, वो क्योर हो जाता है, लेकिन 30-40% जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि ऐसे बच्चे जो जिनके साथ ADHD है उनके साथ अगर कोई ना कोई अगर लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, जैसे मान लो कोई डिसलेक्सिया हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, या फिर मान लो डिसग्राफिया हो गया, या फिर आपका जो है डिसकैलकुलिया हो गया, तो ऐसे बच्चों के साथ ये बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है कि दोनों ही डिसेबिलिटीज़ को वहाँ से रिमूव किया जाए, ठीक है, बच्चे के अंदर से रिमूव किया जाए। तो दोस्तों ये था आपका ADHD, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कभी कभार ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो है डिसेबिलिटी है वो है डिस्प्रैक्सिया,
ये एक प्रकार की या फिर कह लो नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर होती है मोटर स्किल्स के अंदर। आपको पता है फाइन मोटर स्किल्स होती है और ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं, जहाँ से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है और हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको वो सिग्नल भेजता है। तो हमारी जो मसल्स है वो मूव करती हैं, मूवमेंट में काम आती हैं, ठीक है, एक्टिव होती हैं। तो ऐसे बच्चे जो डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित हैं उनको मसल कंट्रोल में प्रॉब्लम आएगी। अब मसल कंट्रोल में प्रॉब्लम आएगी तो कहीं ना कहीं एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम उनको बन सकती है। ए डिसऑर्डर दैट कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन मसल कंट्रोल, जैसे कि मैंने आपको बताया था मसल कंट्रोल में उनको प्रॉब्लम आएगी, विच कॉजेज प्रॉब्लम्स विद मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अगर मोटर स्किल में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसके मोटर स्किल या फिर आप वो चीज़ है वो उसके कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत बनाएगी, ठीक है। अच्छा, ऑल्दो नॉट लर्निंग डिसेबिलिटी डिस्प्रैक्सिया ऑफन एग्जिस्ट अलोंग विद डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और ADHD। और जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये एक प्रकार की ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जैसे कि ADHD हो गया, जैसे कि डिस्प्रैक्सिया होगा। नॉर्मली ये तो होती है, साथ में इनके साथ कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी जरूर होती हैं, जैसे कि डिसकैल्कुलिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया या ADHD लगा लो। तो एक भी हो सकती है डिसेबिलिटी किसी बच्चे के अंदर और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो उस अवस्था में बच्चे के साथ बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है चीज़ों को, मतलब जल्दी से जल्दी रिकग्नाइज करना और जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को क्योर करना, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको डिस्प्रैक्सिया क्या हो गया। नॉर्मली एक प्रकार की ऐसी डिसेबिलिटीज हैं कि एग्जाम के अंदर डिस्प्रैक्सिया के नाम से ही आएगा और आपको पता नहीं होगा डिस्प्रैक्सिया होता क्या है, ठीक है। तो आप जो है मोटर स्किल्स को अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि मोटर स्किल्स अगर आपको अच्छे से ध्यान में आ गया तो फिर आपको पता चल जाएगा भाई ये तो ग्रॉस मोटर स्किल आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, फाइन मोटर स्किल आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, ये कोऑर्डिनेशन में यूज होता है, ठीक है। जब आपने प्याजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो वहाँ पे मोटर स्किल्स के बारे में डेफिनेटली आप पढ़ के आए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ऑटिज्म। और ऑटिज्म क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कभी कभार। ऑटिज्म, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हैव ट्रबल कम्युनिकेटिंग। ऐसा बच्चा जिसके अंदर ऑटिज्म है वो उसको कम्युनिकेटिंग में ट्रबल होगा, रीडिंग में ट्रबल होगा, बॉडी लैंग्वेज में ट्रबल होगा और लर्निंग बेसिक स्किल्स, मेकिंग फ्रेंड्स और मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। तो इस तरह का एक प्रकार का स्पेक्ट्रम है। जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है कम्युनिकेशन, रीडिंग में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब एक से ज़्यादा ट्रबल का सामना उसको करना पड़ सकता है। कम्युनिकेटिंग, रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज, लर्निंग बेसिक स्किल्स, मेकिंग फ्रेंड्स, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट भी अच्छे से वो क्रिएट नहीं कर पाएगा दूसरों के साथ। तो ऐसे बच्चों के साथ ऑटिज्म होता है और ऑटिज्म के नाम से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो सेशन। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। थैंक यू एंड आई मीट यू अगेन टुमारो विद न्यू वीडियो विद न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।